नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 27 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के हम देख लेते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी, ताकि आपके अंदर भी मोटिवेशन आ जाए पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप तो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए मैंने एक शायरी बनाई है, तो पढ़ते हैं ये शायरी को। पढ़ाई करने से होगी सारी मनोकामनाएं पूरी, पढ़ाई करने से होंगी सारी मनोकामनाएं पूरी, खुश होंगे माँ बाप और सारी परेशानियों से होगी दूरी, खुश होंगे माँ बाप और सारी परेशानियों से होगी दूरी। तो चलिए अब अपना करंट अफेयर चालू करते हैं। चलिए तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। हर एक के साथ आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हर क्वेश्चन के साथ। अमेरिका ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन से ए अंजलि भारद्वाज, बी सुमन तिवारी, सी संजीत भारद्वाज या डी सुजैन भारद्वाज। और इसका जवाब है बी अंजलि भारद्वाज। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दूं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में होने वाले प्रशासन ने हाल ही में पारदर्शिता यानी कि व्यवहार और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी के मुद्दों पर कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज ने 2 दशक यानी कि 20 साल से अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। तो चलिए यह थी सारी जानकारी, और चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन से ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी तमिलनाडु सरकार या डी झारखंड सरकार। और इसका उत्तर है डी झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी को घोषणा की गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना या खरीदने पर गैरकानूनी होगा। यह तो हर जगह ही लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सार्वजनिक जगह जहां पब्लिक रहते हैं वहां सिगरेट ना बिकने चाहिए ना कोई खरीद पाए। तो यह बहुत ही झारखंड ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम बहुत ही खुश हैं निर्णय के साथ। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के रहते हुए हाल ही में कौन सी बार राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रपति का रूल लागू किया गया है? ऑप्शन है ए 5वीं बार, बी 7वीं बार, सी 8वीं बार या डी 10वीं बार। और इसका जवाब है डी 10वीं बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हाल ही में 10वीं बार राष्ट्रपति शासन यानी कि रूल लागू किया गया है। हाल ही में 20 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज़्यादा 51, आपने एकदम सही सुना, 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो चलिए देखते हैं कि मोदी जी के राज में लगता है कि नहीं। आज़ादी के बाद से देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो चलिए यह थी सारी इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति शासन से। तो अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्न में से किस भारतीय धावक यानी कि रनर को हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में डीएसपी कहते हैं, डीएसपी नियुक्त किया है? ऑप्शन से ए सुशील कुमार, बी हिमा दास, सी साक्षी तंवर या डी पीवी सिंधु। और इसका जवाब है बी हिमा दास को नियुक्त किया गया है। भारतीय धावक रनर हिमा दास को हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी नियुक्त किया है। उन्होंने हिमा दास को अपॉइंटमेंट लेटर और वर्दी दी है। हिमा दास को वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि हिमा दास को पिछले वर्ष खेल रत्न के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इन्हें यह अवार्ड भी दिया गया और खेल के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तो हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, वो हमें नई डीएसपी बनी है। तो चलिए अब 5वें प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
इनमें से कौन सा राज्य पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड या डी पंजाब। और इसका जवाब है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हाल ही में पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, जबकि इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल यानी कि ये 3 राज्य में महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके थे। अब उत्तराखंड चौथा राज्य बन चुका है जो महिला कमांडो स्क्वाड शामिल किया है। तो महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है अब इंडिया में भी, बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 3 संस्थाओं के वैज्ञानिक ने किस राज्य में अल्पाइन पौधा, यह एक नया टाइप का पौधा है, कि एक नई प्रजाति का खोज किया है? ऑप्शन से ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी केरल। और इसका उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हाल ही में 3 संस्थाओं के वैज्ञानिकों यानी कि 3 इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति यानी कि एक नई वेराइटी की खोज की है। यह पौधा शुष्कता यानी कि ड्राइनेस, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेडिएशन तो आप जैसे जानते ही होंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे यहाँ ओजोन लेयर जो सन से निकलती है तो ओजोन लेयर उसको रोक देता है, लेकिन अभी ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रहा है यानी कि अभी ख़राब हो रहा है। और ख़राब पोषण यानी कि ख़राब न्यूट्रिशन इत्यादि के लिए कस्टमाइज होता है यानी कि अनुकूलित। कस्टमाइज यानी कि ये तैयार है किस के लिए, मैं वापस दोहरा दूँ, ड्राइनेस, कम तापमान, हवा, यूवी रेडिएशन, खराब न्यूट्रिशन इत्यादि के लिए ये तैयार है यानी कि क्षमता रखता है ये सबसे लड़ने की। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं और फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में किसने निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक ट्रांजैक्शन पर लगाए गए सभी आधिकारिक प्रबंध यानी कि सभी रूल्स, आधिकारिक प्रतिबंध यानी कि स्टॉप करते हैं उसको हटा दिया गया है। प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। ए केंद्र सरकार, बी सुप्रीम कोर्ट, सी दिल्ली कोर्ट, हाई कोर्ट या डी नीति आयोग। और इसका जवाब है ए केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेन देन ट्रांजैक्शन पर लगाए गए सभी आधिकारिक प्रतिबंध को हटा दिया है। यह सरकार संबंधी बैंक लेन देन सेवाएं, टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान और लघु बचत है। सरकार के इस निर्णय पर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी यानी कि सब रेस्ट्रिक्शन हट गई हैं तो प्राइवेट बैंक सब और भी अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे अपने कस्टमर को। तो चलिए अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं जो हमारे थंबनेल में था। 27 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से ए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। और इसका जवाब है ए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 27 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस यानी कि इंटरनेशनल पोलर बियर डे मनाया जाता है। यह दिवस ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर के संरक्षण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है यानी कि पोलर बियर को सेफ रखो, उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ मत करो, उनकी सुरक्षा करो, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज 2 फैक्ट जान लेते हैं आज के डे से रिलेटेड। 27 फरवरी 2007 को चीनी सुधार शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में 9% गिरावट आई थी जो 10 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट थी यानी कि शंघाई में 9% स्टॉक एक्सचेंज पे गिरावट आई थी। और 27 फरवरी 2015 को बोरिस नेमतोसोव की हत्या हुई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।